नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा वेरियस मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग पर चल रहा है, जो कि इससे पुरानी जो हमारी कुछ 7-8 वीडियोस में डिस्कशन होता रहा है, जिसमें कुछ अप्रोचेस हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद कुछ मेथड्स पढ़े हैं और आज ही हमारा मेथड्स का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें कि हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में मैं डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा चुका हूँ। आपसे निवेदन है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पहले ये मेथड्स पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी होगी। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मेथड। ये बहुत पुराना मेथड है, इसलिए इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। आदिकाल से जब भी किसी विदेशी भाषा में लिखे हुए किसी ग्रंथ का अध्ययन करना होता था, तो इसी मेथड का उपयोग करके ऋषि मुनियों द्वारा या फिर जो उस समय के विद्वान थे उनके माध्यम से किया जाता था। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, किसी भी विदेशी भाषा को पढ़ाने का ये सबसे पुराना मेथड रहा है, चाहे वो भाषा चाइनीज़ हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे कोई और यूरोपियन भाषा हो। इट इज़ यूज्ड वाइडली इन इंडियन स्कूल्स। आप सभी जानते हैं कि हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग अधिकाधिक करते हैं, विशेषकर अपने भारत के जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर। दिस मेथड हैज़ 2 फिलोसॉफिकल बेसिस। इसके जो प्रमुख दार्शनिक जो आधार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो ग्रामर इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामर है वो किसी भी भाषा की आत्मा होती है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी ईजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। किसी भी विदेशी भाषा को हम आसानी से ट्रांसलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आपके समक्ष कोई भी यूरोपियन आकर के किसी अपनी भाषा में, फॉर एग्जांपल जर्मन में कोई एक सेंटेंस बोलता है, आपको वो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो उसकी बोली गई जो वाक्य है उसको ट्रांसलेट करके आपको बताता है, तो आप इजीली उसे समझ लेते हैं। तो इस माध्यम से हम धीरे धीरे जो विदेशी भाषा होती हैं उसको समझना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, आइए जानते हैं। ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजोलॉजी बेस्ट। किसी भी आधार पर जो विदेशी भाषा होती है उसके जटिल से जटिल वाक्यों को हम अनुवाद के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। In this process of interpretation, the foreign phraseology is assimilated। और व्याख्यान की इस प्रक्रिया में हम जो विदेशी वाक्य रचना होती है उसको एसिमुलेट करते हैं अपने पूर्व जो हमारी जो मातृभाषा है उसके ज्ञान से। उसके आधार पर हम नवीन भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न व्हेन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट। कैसे हम एसिमुलेट करते हैं? जब हम विदेशी भाषा के स्ट्रक्चर को अपनी जो मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन के आधार पर हम जो नवीन भाषा सीखने जा रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं इसकी, हम क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। English teacher translates each and every word, phrase and sentences of English into mother tongue of the student। जो अंग्रेजी भाषा शिक्षक होता है वो अंग्रेजी भाषा के हर वाक्य के हर शब्द, हर फ्रेज और हर एक सेंटेंस को मातृभाषा में अनुवाद करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन आवर कंट्री। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे देश में अंग्रेजी पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है या विधि है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधि में या किस मेथड में जो यूनिट होती है टीचिंग की वो वर्ड होती है। तो वो सिर्फ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में होती है। बाकी जितनी भी विधियाँ होती हैं उसमें यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ ऑलवेज सेंटेंस। क्यों ऐसा होता है जानते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि इस विधि से पढ़ाते हुए हम हर सेंटेंस के एक एक शब्द का अनुवाद करते हैं, यानी कि उसको हम हिंदी में अनुवाद करके बच्चों को समझाते हैं, हिंदी या कोई भी मातृभाषा में। तो जब हम हर एक शब्द को अनुवाद करके विशेष रूप से समझा रहे हैं तो हम सेंटेंस के स्थान पर हर एक शब्द को महत्व दे रहे हैं। इसलिए टीचिंग में जो यूनिट होगी आपकी वो वर्ड ही रहेगी। मदर टंग डोमिनेट्स
जो मातृभाषा है, क्योंकि हम हर एक शब्द का अनुवाद कर रहे हैं तो मातृभाषा में, इसलिए मातृभाषा डोमिनेट करेगी। बिना मातृभाषा के हम नवीन भाषा नहीं सीख सकते। ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम ग्रामर के रूल समझाए जाते हैं, उसके पश्चात फिर बच्चों को अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर रूल्स जो है वो समझाए नहीं जाते हैं, बल्कि बच्चा बहुत सारे एग्जाम्पल देख करके इंडक्टिव मेथड से ग्रामर रूल्स को समझना शुरू करता है। इन दिस मेथड टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट रोल। इस मेथड में, इस विधि में जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो पाठ्य पुस्तक हैं, उनका विशेष स्थान रहता है। बिना पाठ्य पुस्तक के आप शिक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि उस पाठ्य पुस्तक में ग्रामर के रूल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं और एक्सरसाइज होते हैं, जिनको करके बच्चा नवीन भाषा सीखता है। द टेक्स्ट बुक हैज़ ऑल रीडिंग मटीरियल, स्पेसिफिक ग्रेडेड वोकेबलरी एंड ईच लेसन हैज़ सम न्यू वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें रीडिंग मटेरियल होता है, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वोकेबलरीज होती हैं जो बच्चे को सिखाई जानी है। लेसन स्टार्ट्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड। जो पाठ की शुरुआत हम हमेशा शब्दों के अर्थ से करते हैं और तत्पश्चात हम पूरे जो वाक्य को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस। तो ये कुछ विशेषताएं थी, आइए जानते हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं। इट सेव्स टाइम सो इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड। ये इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि इसमें हमको बहुत ज़्यादा TLM यूज़ नहीं करना पड़ता है। जो भी हम सेंटेंस बच्चे के समक्ष रखते हैं उसका हम हिंदी भाषा में या फिर उसकी मातृभाषा में अनुवाद करते हैं, और मातृभाषा में अनुवाद करने पर बच्चा आसानी से जो भी अर्थ होता है वाक्य का वो समझ जाता है। तो इस प्रकार से एक तो समय की बचत होती है, हमें अधिक एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ हम बिना किसी TLM के आसानी से विदेशी भाषा सिखा सकते हैं। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द स्टूडेंट वोकेबलरी। तो इस विधि के माध्यम से, जैसा कि आपको मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि नई नई वोकेबलरी सिखाई जाती हैं, उनको याद करने के लिए कहा जाता है बच्चों से, तो बच्चों में वोकेबलरी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर सेंटेंस के हर एक शब्द को हम बच्चे के सामने अनुवाद करके समझा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो शब्दार्थ है वो बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा। फॉलो द मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर मैक्सिम्स का ये रूल फॉलो करता है, क्योंकि हम जो बच्चा हिंदी में जानता है उसको इंग्लिश में लेके आ रहे हैं। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो हम बोलते हैं राम एक व्यक्ति का नाम है, प्ले मतलब खेलता है, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेलता है को हम अंग्रेजी में बोलते हैं राम प्लेज क्रिकेट। तो बच्चे को हिंदी वाक्य का अर्थ पता है, तो उसी वाक्य के हर शब्द को हमने अंग्रेजी में अनुवाद करके समझाया तो आसानी से समझ जाता है। दिस इज द मैक्सिम ऑफ नोन टू अननोन, ठीक है। जबकि डायरेक्ट मेथड में या अन्य विधियों में हम अननोन टू नोन जो मैक्सिम होता है उसको फॉलो करते हैं। इट हेल्प्स इन सेविंग बेटर एंड क्लियर हैविंग बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग। इसके माध्यम से पढ़ाए जाने पर बच्चों को शब्द अर्थ की अधिक और बेहतर अंडरस्टैंडिंग या समझ विकसित होती है। इट कैन बी ईजिली यूज्ड इवन इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम, क्योंकि इसमें हमको TLM यूज़ नहीं करना है, हम बच्चे की नई भाषा को उसकी मातृभाषा से जोड़ करके सिखा रहे हैं, तो एक बड़े कक्ष में भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक हो। गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि हम हर शब्द का हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे को किसी प्रकार से कोई एजम्पशन नहीं करनी पड़ती है, वो आसानी से शिक्षक द्वारा बताए गए हर शब्द को समझता है। इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन न्यू आइडिया एंड ओल्ड आइडिया। ओल्ड आइडिया जैसे सेब बोलते ही मस्तिष्क में सेब का चित्र बनता है, तो अब एप्पल बोला और ये बताया कि एप्पल का अर्थ होता है हिंदी में सेब, तो बच्चे का जो पुराना आइडिया था सेब, उसको जोड़ दिया नए आइडिया से एप्पल से। तो इस तरह से क्या होता है, अंग्रेजी के आइडिया को हिंदी के आइडिया से जोड़ करके हम समझाते हैं। मटीरियल एड्स इज नॉट नीडेड, तो इसमें मटेरियल एड की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। फॉर एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड मीनिंग, ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एब्स्ट्रैक्ट थॉट को समझाने के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें भाषा के जो क्रमबद्धता होती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल इन ओरल वर्क, क्योंकि सारा कार्य लिखित होता है, तो इसमें बच्चों को स्पीकिंग स्किल डेवलप करने का मौका नहीं मिलता है। फेल्स टू टीच करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन बताया था आपको मैंने अभी कि जब स्पोकन पार्ट बच्चे का इम्प्रूव हो ही नहीं रहा है तो उसमें आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव नहीं होगा। इसके माध्यम से हम रूल्स को सिर्फ समझा सकते हैं, ना ही उनको यूज़ करना सिखा सकते हैं।
स्टॉप्स द पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली। इसके माध्यम से बच्चा पहले अंग्रेजी को हिंदी में परिवर्तित करता है, तब जाकर के इस्तेमाल कर पाता है। इसमें अधिक से अधिक हम ग्रामर पर यूज़ करते हैं।